प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये है, भीतर से खुश कैसे रहें? बहुत सुंदर पूछा है राजन ने कि मैं भीतर से कैसे आनंदित हूँ। एक तो तरीका है कि जो कि हमें सिखाया जाता है कि मुस्कुराते रहो, सबको देखो, मुस्कुरा के रखो, हर समय चेहरे पे मुस्कुराहट रखो। परंतु आप समझे, अगर आप भीतर से आनंदित नहीं हैं, भीतर से तृप्त नहीं हैं, तो वो नकली मुस्कान आपके किसी काम की नहीं है। परंतु एक तरीका है ध्यान का रास्ता। हाँ, आपकी परमात्मा में कोई रुचि है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी खुशी में तो रुचि है, आपका जीवन का आनंद लेने में तो रुचि है, आपकी मस्त होने में तो रुचि है, आपका तृप्त होकर जीने की में तो रुचि है। तो ध्यान आपको वो सब चीज़ें दे देता है। अगर आप ध्यान की यात्रा में चलने लगे तो सबसे पहला कदम होगा कि आपका जीवन हल्का फुल्का हो जाएगा। आप धीर गंभीर नहीं रहेंगे, किसी बाहर की घटना से बहुत आंदोलित नहीं होंगे। सामान्यतः हम सब बहुत वजन लेकर जीते हैं और ध्यान आपको निर्भर करता है। और जो व्यक्ति निर्भर हुआ वो उड़ सकता है, वो आनंदित हो सकता है, वो जीवन का मज़ा ले सकता है। आपने देखा, हम जब कुछ गेम खेलते हैं, खेल में होते हैं, तो हमें कितना मज़ा आता है, क्योंकि हम खेल का सिर्फ किसी के फल में ओरिएंटेड नहीं होते, उस खेलने में ही मज़ा होता है। तो ओशो भी कहते हैं कि जीवन को एक खेल की तरह लो, इसको एक बहुत धीर गंभीर कृत्य नहीं बनाओ। और ध्यान वो आपको समझ दे देता है, वो आपको वो दृष्टि दे देता है कि आप जीवन को एक खेल की तरह जीते हैं। और जो व्यक्ति जीवन को निर्भर होकर जीता है, एक खेल की तरह देता है, तो उसके जीवन में सहज मुस्कुराहट आती है, वो हर चीज का एक सहज आनंद लेता है। तो ध्यान की कला, या इसे कहो जीवन की कला, आपको ये दे देती है कि आप जीवन का भरपूर मजा लें। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो खुश नहीं होना चाहता, जो आनंदित नहीं होना चाहता? हाँ, नकली नहीं होना, भीतर दुख भरा है, ऊपर आप मुस्कुरा रहे हैं, उस मुस्कुराहट का कोई मूल्य नहीं है। वो मौका देखते ही वो दुख बह निकलेगा। कितने दिन आप दूसरा चेहरा ओढ़ेंगे? परंतु अगर आप भीतर आनंदित हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे, तो आपका होना, आपका चलना, आपका बैठना हर समय खुशी को, आपके चारों तरफ एक खुशी का वातावरण घिरा रहेगा। तो ध्यान की यात्रा, ओशो से जुड़ने की यात्रा आपको ये समझ दे देती है कि हम जीवन को कैसे भरपूर मजा लें, हम हर क्षण को कैसे जिएं, आनंदित होकर जिएं। तो आपकी बहुत सुंदर है, अगर आपकी ये उम्र है 26 साल की उम्र, ये एक युवा अवस्था आत्म रूपांतरण की बहुत सुंदर अवस्था है। इस समय कोई व्यक्ति अगर ध्यान की यात्रा शुरू करता है, उसके फल बहुत मीठे हैं, उसका जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। तो आपका स्वागत है। ये ओशो ध्यान उपवन अब सब लोगों के लिए ही है। यहाँ ध्यान की विभिन्न विधियाँ जो ओशो के द्वारा दी हुई, ओशो की गाइडेड सब विधियों का हम प्रयोग करते हैं और अपने जीवन का भरपूर मज़ा लेते हैं। धन्यवाद।